हर्ष, अक्सर मैं सुनता हूँ, शायद आपने भी सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हर जी। कोई बात करता है सोल कनेक्शन की। जी, कि हमारे कोई सोल मेट है, किसी के साथ हमारा एक सोल कनेक्शन होता सोल है। का कनेक्शन होता है, हाँ। बिफोर मूविंग डीपर हुँ, इनटू दिस कॉन्वर्जेशन, इस बातचीत में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले ऑडियंस के बेनिफिट के लिए मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा ये सोल और स्पिरिट, इन दो चीजों में अगर आप थोड़ा फर्क बता सके तो। देखिए जितनी मेरी नॉलेज है सोल और स्पिरिट 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इसको एक साथ जोड़ देते हैं, पर जो सोल होती है वो हमारी बॉडी, एनर्जी और माइंड से मिलकर बनती है। लेकिन जो हमारी स्पिरिट होती है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होती है। जैसे राहुल, आपने सपने में कई बार ये सुना होगा कि हम सोते हैं और सपने में कई सारी चीज़ें देख आते हैं। तो वो जी। हमारा अनकॉन्शियस माइंड होती है जो हमें विज़िबल कराती है, और जी। इसीलिए शायद हमें सपने याद भी नहीं रहते, जो हम कॉन्सेप्ट पहले सपनों की दुनिया में बता चुके हैं इनफैक्ट। हम्म। अब सोल और स्पिरिट, मेरे हिसाब से सोल अगर मैं सिंपली भाषा में डिफाइन करूं तो वो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड सोल जी। होती है। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारी स्पिरिट होती है, जो अनएक्सप्लोर्ड है एक तरीके से। कभी भी ओके। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जी नॉट जी, इवन सब साइंस। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, जो एग्जैक्टली, भी। कि वहां की यादें हमें याद नहीं रहती। जैसे आपकी कुछ ऐसी यादें बचपन की रही होंगी जो आपकी एक मेमोरी कैद हो गई होगी कहीं ना कहीं, समय समय पे आपको याद आता होगा, तो वही है आपका अनकॉन्शियस माइंड। तो ये मेरे हिसाब से सोल और स्पिरिट का डिफरेंस है। एक छोटा सा सवाल और हर्ष, शायद आपने सुना होगा, लोग अक्सर बात करते हैं एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, जी। जो हमारी कहते हैं फोरहेड में, आंखों के बीच में होता है, जिसे आमतौर पे सनातन में तीसरी आंख बोला जाता अजना है। चक्र जिसको बोलते हैं हम अजना लोग। चक्र हाँ। जिसको बोला जाते हैं, और कहते हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर्स सी होती हैं जी। इस ग्लैंड में। हम्म। तो आप क्योंकि पैरानॉर्मल वर्ल्ड से आते हैं, तो क्या आपने कभी इसके बारे में कुछ सुना? और बिल्कुल, अजना चक्र का सिनेरियो भी यही है पूरा पूरा, इसीलिए कपाल क्रिया का भी जिक्र है अपने हिंदू जी धर्म जी के जी, अंदर आपने अंदर कबाल क्रिया का एक बार कि मरने पर जिक्र सर पर किया था। चंदन की लकड़ी से मारा जाता हाँ है। जी, हाँ जी। बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं राहुल, जो हमारे बॉडी में जितने भी चक्र हैं उसको जागृत करने के लिए काम करते हैं। जैसे आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना होगा। जी, सुबह बहुत सारे लोग 4 कहते बजे हैं के सुबह आसपास। उठकर ये करिए तो हाँ फिर जी, ऐसा हाँ जी, होगा, हाँ जी। या रात को कभी भी बाल खोलकर छत पर ना जाइए। जी। कुछ ऐसा टाइम भी होता है जिसे लोग भूतों का टाइम कहते हैं। हाँ, ये भी मैंने सुना था। मैं इसके ऊपर थोड़ी, अगर आप रात क्लैरिटी के इस पे भी 1 देख बज सकें। जाते हैं या फिर 12:30 हो जाता है तो वो वहां पर भूतों का टाइम आ जाता है लोगों के हिसाब से। जी, जी, जी। ऐसा कुछ होता भी है बाय द वे, बिल्कुल, भूतों का मेरे टाइम? हिसाब से अगर मैं आपसे बताऊं तो ये जी। चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके। और जैसे घड़ी में हमारे क्या 12 का एक प्रॉपर एक पैटर्न सेट होता है, हाँ जी, हाँ जी। तो सनातन में 3 घंटे का एक पहर माना गया है। ओके, 3 और घंटे के। 8 पहर कहे गए हैं पूरे पूरे। तो पहले पहर बोले जाते थे, पहले घंटे या फिर मिनट सेकंड जब नहीं होते थे जी, जी, जी। तब पहर बोले जाते थे कि ओके। पहले पहर में हम ये करेंगे, दूसरे पहर में हम ये करेंगे। अच्छा, इसके अलावा राहुल, कभी कभी क्या होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं, कुछ बुरी आत्माएं इनफैक्ट, जिनके अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर्स होती हैं, जी। उनके चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं मरने के बाद। सुनने में थोड़ा अजीब है क्योंकि शरीर के जी, चक्र जी। मरने के बाद कैसे जागृत हो सकते हैं, तो हाँ इसका जी। पूरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं सोल और स्पिरिट से। ओके। राहुल, आपने भूत प्रेत, जिन चुड़ैल, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। इवन हमने इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में इन सब का जिक्र कर लिया है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके। तो हमारी जब स्पिरिट हमारे बॉडी से जाती है, जी। और जो मैंने बताया था यमपाश से वो कनेक्टेड होती है, जो पांव के अंगूठे से जो बांधा जाता है जी, जी। किसी डेड बॉडी को, तो द थिंग इज कि कभी कभी ऊर्जाएं इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वो उस पाश को तोड़ देती हैं और स्पिरिट को भी यहीं रखती हैं। तो अल्टीमेटली एक ऊर्जा के पास उसकी अनकॉन्शियस मेमोरी भी होती है और कॉन्शियस मेमोरी भी होती है। फिर क्या Okay. होता है, धीरे 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 वो एक फॉर्म लेने लगती है, बहुत बड़ा। ओके। कई सारे मेरे ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर आत्माओं को हर एक चीज याद रही है कि उनके जीवन काल में क्या हुआ था, वो आगे जाने वाले किस काल में क्या करेंगे। तो ऐसा भी एक बहुत स्ट्रेंज सा कॉन्सेप्ट है हमारे सनातन, हमारे धर्म के अंदर, जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टाइम से कनेक्टेड है, किसी एक निश्चित टाइम से कनेक्टेड है। इसका अगर कोई, आई वोंट से साइंटिफिक, लेकिन अगर कोई एक मतलब प्रैक्टिकल सी बात, लाइक फॉर एग्जांपल जब आप कहते हैं कि एक पैर, फॉर एग्जांपल जो पहला पैर है बारहस्तीन का, अज्यूमिंग कि वो भूतों का पैर है, तो हम लोग यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि उस टाइम पे जो इस तरह की एंटिटीज होती हैं वो ज्यादा एक्टिव होती हैं या देखिए, बहुत एक डोरमेंट तरीके होती से हैं? इन लोगों को
बांधा गया है, हर एक एंटिटीज का एक टाइम बांधा गया है, हर एक ऊर्जा का एक टाइम बांधा गया है ऑलरेडी। ये मान के चलिए कोई हायर एनर्जी है जिसने इन सबको एक टाइम दे दिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज्यादा रहती है, पूजा करने का टाइम होता है। या आप अगर इसको दूसरे वे में समझे तो बहुत सारे लोग सुबह पूजा करते हैं, रात में नहीं करते हैं। तो सुबह एनर्जी ज्यादा एक्टिव हो जाती है पॉजिटिव, रात में नहीं करता है कोई, सब सो जाते हैं। जो बुरे लोग हैं वो करते हैं, तो रात में वो एनर्जी आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग अर्श की, एक सोल कनेक्शन की आप बात करते हैं जी, कि हम लोग बात करते हैं कि कोई ये हमारी सोलमेट है या कोई किसी के साथ हमारा एक सोल कनेक्शन है। हाँ, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं या वाकई में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक इंसान की सोल और किसी और इंसान की सोल के बीच में समहाउ तांत्रिक वे से एक कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाए? राहुल, मैं अगर आपसे सीधी भाषा में बात करूं तो प्राचीन कई ऐसी किताब हैं, कई ऐसे ताम्रपत्र पर चीजें लिखी गई हैं जहां पर उन्होंने कई सारे तरीके बताए हैं किसी की सोल या स्पिरिट को आपकी सोल या स्पिरिट से हमेशा के लिए लिंक करने की। शायद आप लिंक करने की ही बात कर रहे हैं। जी, लिंक करने की बात कर रहा हूँ। तो आत्माओं के कनेक्शन का एक ऐसा जरिया जो जिंदगी भर रहे, जो शायद अनंत काल तक रहे। कम से कम ऐसे 1608 तरीके बताए गए हैं जिसमें हम आत्माओं को अलग अलग तरीके से एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। शायद इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट के कुछ एपिसोड्स पहले हमने एक केस भी डिस्कस किया था जहां पर 3 लड़कियों ने आपस में एक दूसरे की आत्माओं को बांधना चाहा था मरने के बाद। तो उसमें से 2 लड़की कूद जाती है और एक रहती है, एक रह जाती है। फिर वो दोनों की आत्माएं उसे परेशान करती हैं। तो इस तरह से हमारे प्राचीन ग्रंथों में, आई एम नॉट से पुराणों में, लेकिन ग्रंथों में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे आप इंटरलिंक कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। जैसे अगर कोई इंसान की मौत हो जाती है, उसका कोई परिजन वहां पर रहता है उसकी मौत के बाद भी, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि आप लोग घर चले जाइए, कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकेगा नहीं, राइट? और अगले दिन सुबह आइए, अपना अस्थि वगैरह लेके चले जाइए। हाँ जी। लेकिन व्हाट इफ अगर वो इंसान वहीं पर रुकता है? तो ऐसा भी बताया गया है कि कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि उनकी अस्थियों के साथ अगर आप स्नान करते हैं कुछ पर्टिकुलर मंत्रों के साथ तो आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें उस मरे हुए इंसान के सोल या स्पिरिट से हमेशा के लिए जुड़ जाती हैं। अगर आप उसकी अस्थियों से स्नान करते हैं तो। लेकिन और भी कई ऐसे तरीके हैं। जैसे मैं अपना एक छोटा सा केस बताता हूँ जहां पर एक छोटी बच्ची थी, उसकी माँ खत्म हो गई थी। उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, मतलब दूसरा बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर ये बच्ची ना माँ को बहुत ज्यादा मानती थी। तो गांव साइड का एरिया था, वहां पर शमशान वगैरह उस औरत को ले गए। बच्ची नहीं गई वहां पर बच्ची को समहाउ आइडिया था, 12-13 साल की बच्ची थी, उसको ये आइडिया था कि शमशान घाट है कहाँ पर। चिता विता जल गई, उसके बाद वापस आए सब लोग, क्योंकि वो दुल्हन के भेष में गई थी, प्रॉपर सुहागन थी वो। देन क्या हुआ कि ये बच्ची को पता नहीं क्या दिमाग में आया, रात को ये बच्ची चली गई उस जगह जहाँ इसकी माँ जलाई गई है। अच्छा, एक फॉर्चुनेटली एक चीज वहां पर ये हुई कि उस दिन शमशान घाट में सिर्फ एक ही चिता जल रही थी। छोटा सा शहर था, ज्यादा बड़ा शहर था नहीं, तो कम ही चिता जल रही थी, जिसमें उसने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया। अब करा या नहीं करा वो मुझे नहीं पता, पर वो लड़की सीधा उसके पास गई। ऐसा वहां के कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा था वो बताते हैं कि सीधा वहां गई और जो राख बची थी ना, उसको उसने पाउडर समझ के अपनी पूरी बॉडी में लगा लिया, मतलब हल्का हल्का लगा लिया, और बोला कि अगर मैं पाउडर लगाऊंगी तो शायद माँ वापस आ जाए। पता नहीं उसके दिमाग में उसकी हायर सेल्फ ने क्या बोला होगा, क्या नहीं बोला होगा। एंड देन जब लोगों ने उसे देखा है तो उसे नहला दिया है। अब राहुल, देखा जाए तो ये चीजें अनजाने में हुई हैं, पर ये चीजें प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से एग्जिस्ट करती हैं। अस्थियों को शरीर पर लगाकर पानी में कूद जाना, राइट? अब वो लड़की बाहर आई, इसके बाद वो लड़की धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई ना, वो लड़की कहने लगी कि मेरे पेट में बच्चा है, उसे ऑपरेशन कराना है। तो होता ये था कि वो लड़की कभी कभी खुद तो रहती थी जैसी वो है, पर कभी कभी वो अपनी माँ बन जाती थी। अपनी माँ बन जाती थी? मतलब जो माँ उसकी मरी थी, जिसके पेट में बच्चा था, कभी कभी वो बनकर वो कहती थी कि उसको पेट में दर्द हो रहा है और उसको हॉस्पिटल जाना है। मतलब उसका मतलब कि उसके ऊपर उसकी मदर की आत्मा आती थी जैसा? आत्मा नहीं आती थी राहुल, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पोजेशन नहीं था। अच्छा। उसकी आत्मा जहां पर भी होगी, उनके माँ की आत्मा वो इसकी सोल से इंटरकनेक्ट हो गई थी। तो अभी क्या होता था कि स्वैप होता था, कभी कभी इसकी बॉडी यहाँ रहती थी, लेकिन इसके अंदर जो स्पिरिट होती थी वो इनके माँ की होती थी, और कभी कभी इसके अंदर इसकी स्पिरिट होती थी। इसका पता तब चला जब ये एक दिन खाना खा रही थी, और खाना खाते खाते इसने बोला कि ये मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, ये मुझे मत दो। और राहुल, ये विद इन 6 to 7 सेकेंड्स के अंदर अंदर हुआ।
उसके बाद ये वापस आ गई। वापस आने के बाद ये बहुत तेज रोने लगी। इसके पापा ने पूछा कि क्या हुआ, तो इसने बताया कि पापा मैं किसी ऐसी जगह गई थी जहां पर बहुत ज्यादा आग जल रही थी। ओके। और लोग ऐसे थे जिनकी बॉडी एकदम सड़ चुकी हो, गल चुकी हो, उनके शरीर में पूरा घी लगा हुआ था। तो वो जो बता रही थी राहुल, उसका मतलब ये था, क्योंकि उस समय उनके परिवार वालों ने समझा नहीं, पर जब मैंने ये बात सुनी है तो इसका मतलब ये था कि जो डेड बॉडी यानी जो अंतिम संस्कार होता है वो करने से पहले हम लोग घी डालते हैं मुंह में, हाँ जी, हाँ जी, गंगा जल डालते हैं। तो समहाउ इस लड़की के जो स्पिरिट थी वो उस मौत की दुनिया में जाकर वापस आ गई थी जब स्वैप होती थी दोनों की स्पिरिट एक तरीके से। और ये लड़की के साथ अक्सर होता था क्योंकि उसे बहुत डर लगने लगता था। वो अचानक से उन आत्माओं की दुनिया में जाकर अचानक से वापस आती थी, तो उसको इतना डर लग जाता था कि वो फिर उसके बाद सहम जाती थी। कई बार डॉक्टर से दिखाया गया पर इसका कोई हल नहीं मिला। देन आखिरी में जाकर उन्होंने 2-3 बाबाओं को दिखाया, उन्होंने कुछ ताबीज वगैरह दी। जब मेरे से बात हुई तो मैंने उनसे पूरा एक एक चीज पूछी कि क्या हुआ था। अब इंटरलिंक चीजों को राहुल डिस्कनेक्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके। कभी आपने ये देखा है कि कोई एक इंसान किसी इंसान से बहुत प्यार करता है, जब वो उससे अलग होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, कभी बिखर जाता है एक तरीके से। इसे ही हम सोल का कनेक्शन बोलते हैं। पर इंटरलिंक हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। वही कहते हैं ना, किसी चीज की अति राहुल बहुत ज्यादा होती है। राइट। वो लड़की बहुत टाइम तक ऐसे ही रही। फिर मैंने उसको मेहंदीपुर बालाजी भेजा, ये सोच कर कि शायद वहां जाकर इसकी सोल जो है ठीक हो जाए और मुक्त हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। वो जब तक मेहंदीपुर बालाजी में रही वो अपने ही नेचुरल रूप में रही। उसकी आत्मा कभी भी स्वैप नहीं हुई। इसका मतलब कि वो ठीक हो चुकी थी। उसकी आत्मा कभी भी स्वैप नहीं हुई उसके बाद। इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि स्पिरिट नोज कि उन्हें कब आना है और कब जाना है। तो यानी कि ये एक ओपन मीडियम बन गई थी अपनी माँ को अपने शरीर में बुलाने का। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक दिन ये हॉस्पिटल पहुंच गई जिस दिन सबसे ज्यादा वर्स्ट केस हुआ था, और इसने डॉक्टर को जाकर ये बोला था कि इसे अबॉर्शन कराना है। सोचिए 13 साल की बच्ची को। ओके। पर उसके अंदर माँ बनने का या फिर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स मौजूद ही नहीं था। राइट। देन उसके घर वालों को बुलाया गया तो ये उस दिन बहुत अति हो गई थी। फिर राहुल एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, पुष्कर में, जो आप सब जानते हैं, यहाँ मेला लगता है। एग्जैक्टली। इकलौता मंदिर है वो ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। उस मंदिर में फिर इसको ले जाया गया। अब लोग सोचते हैं कि उस मंदिर में क्या है जी, पर मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट की बात कि ब्रह्मा इज अ क्रिएटर। राइट। किसी चीज को क्रिएट करने वाले हैं और ब्रह्म मुहूर्त सबसे पहले आता है। तो ब्रह्मा मंदिर के जो पुजारी थे मैं उनको जानता था, बहुत पहले एक पुजारी थे। उस मंदिर के पुजारी से मैंने इनको मिलवाया जानबूझकर, क्योंकि मुझे लगा कि इसका जो तोड़ है वो यहीं मिलेगा। ओके। और उस ब्रह्मा मंदिर के महंत ने जैसे ही इस लड़की को देखा जी, उन्होंने कहा कि इसे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी की पूजा करनी होगी, वो भी 21 दिनों तक। ओके। मैं समझ नहीं पाया कि पूजा में मतलब क्या श्रृंगार ही करना होगा मूर्ति का जी, क्योंकि पुष्कर में ब्रह्मा जी का मुंह गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो सर है कटा हुआ वो वहां पर गिरा था। उसी की पूजा होती है एक तरीके से। ओके। लेकिन पंडित जी ने जो बताया वो बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि इस लड़की की जो आत्मा है वो किसी और आत्मा से कनेक्ट हो गई है, लेकिन ये मुक्त तभी हो पाएगी लड़की जब वो कनेक्शन टूटेगा, और तब तक ये लड़की मर भी नहीं सकती। ओके। क्योंकि दोनों सोल कनेक्टेड हैं आपस में, दोनों सोल अलग नहीं हो सकती, और उस जो सोल है उसको कहीं और जन्म नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। मैं पहले इस बात को यकीन नहीं कर रहा था, पर मैंने देखा कि वो लड़की का पैर फिसला है, सीढ़ियों से गिरी है और उठ के खड़ी हो गई है, जबकि उसमें उसको चोट बहुत लग जानी चाहिए। जब कोई भी ब्रह्मा जी के मंदिर जाएगा तो उसको पता है कि सीढ़ियां थोड़ी ऊपर है। खैर उस लड़की ने 21 दिनों तक ब्रह्मदेव की पूजा करी है। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने पूजा करी है। उसको प्रॉपर प्रावधान बता दिया गया था कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। उस 21 दिनों की पूजा के बाद इसके सामने 11 पिंड बनाए गए चावलों के, जैसे पितृपक्ष में मोस्टली हम लोग श्राद्ध करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि पिंडदान करते वक्त ऐसा होता है। उसके सामने वो पिंड बनाए गए और इस लड़की को कहा गया कि जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर माँ आने वाली है, क्योंकि उसको एक हल्का सा विजन आता था, और उस विजन में वो ये देखती थी कि उसकी माँ चिता पे जल रही है बहुत तेज। और उसके तुरंत बाद उसको कुछ नहीं याद रहता था। तो पंडित जी ने बोला था कि जैसे ही तुमको ये विजन आए तुरंत अपना जो सर है वो इस चावल के पिंड पर पटक देना। एक्चुअली ये पटकने वाला सिनेरियो ऐसा था राहुल की सिर्फ पटक के छू के हटाना नहीं था, बल्कि अपने सर को इतनी तेज पटकना है कि तुम्हारे सर पे चोट लग जाए। ऐसा उसको बोला गया करने के लिए पंडित जी ने? बिल्कुल जरूरी था ये करना, क्योंकि उसके अजना चक्र ब्लॉक हो जाते। अगर ऐसे ही उसके शरीर में चीजें आती रहती तो उस लड़की के अजना चक्र हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते,
जिससे उसकी सोचने समझने की ताकत टूट जाती। ओके। और क्या होता है ना राहुल, कि कोई भी स्पिरिट अगर ये बॉडी छोड़ती है तो उसे वापस से अपनी बॉडी में आने का बहुत ज्यादा मन करता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया को नहीं छोड़ना चाहता है। उसके बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर इस तरह से। राइट राइट। तो समहाउ उसकी जो माँ की आत्मा थी वो उसके शरीर में बने रहना चाहती थी और अपनी बच्ची की आत्मा उसके शरीर से निकालना चाहती थी। ऐसा हो गया था। इंटरलिंक की वजह से ये चीजें भी होती हैं। राइट। ये तो चलो एक बात होगी जब एक माँ और एक बेटी का सोल कनेक्शन हो गया, जो मुझे लगता है काफी हद तक का प्यार मोहब्बत की वजह से हुआ होगा, बिकॉज शी लव्ड हर डॉटर सो मच। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी एक कोई ऐसा केस आपके सामने आया है कि जिसमें एक रिवेंज की भावना से, एक बदले की भावना से कुछ इंटरकनेक्ट हो गया हो, ऐसा कुछ करके सोल्स इंटरकनेक्ट हो गई? ये बताने से पहले मैं इसके आगे की थोड़ी सी एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहता हूँ कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। इस लड़की ने वो सारे पिंड पर अपना सर तो पटक दिया, वो ठीक भी हो गई, इंटरलिंक होना बंद हो गया, पर राहुल अब उसे सपने में हेलुसिनेशंस होते हैं अलग अलग तरह से, कि वो मौत की दुनिया में जा रही है, कि वो अलग अलग डायमेंशन में जा रही है और वहां की स्पिरिट से इंटरलिंक हो रही है। उसको बस विजन्स आते हैं। रियल जिंदगी एकदम ठीक हो गई है उसकी। तो कहते हैं कि आप कुछ पॉजिटिव चीज करते हैं ना, लोग कहते थे कि पहले के जमाने में पूजा कर लेते थे लोग, साधनाएं कर लेते थे जी, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर लेते थे, लेकिन राहुल सुनने में जितना इजी है इसके परिणाम उससे कई गुना खतरनाक है। अब हम आते हैं अपने उस केस पर जहां पर बदले की भावना से कोई सोल इंटरकनेक्ट हो गई थी एक दूसरे से। राहुल, ये बात है करीब 2013 के आसपास की, जहां पर हम लोग दिल्ली में थे। तो हमारे पास एक केस आता है और उस केस में एक परिवार के जो सारे सदस्य थे वो एक दूसरे को सर्विस रिवॉल्वर से मारना चाहते थे। मारना चाहते थे या उन्होंने मार दिया? नहीं, मारना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके घर का जो बैकग्राउंड रहा था वो चोरों से रिलेटेड लगा था। अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि चोरों के घर में ये रिवॉल्वर हो सकती है, आ सकती है, बट उनके यहाँ कोई परिवार में सदस्य रहा होगा जो पहले चोर रहा होगा, जो किसी एनकाउंटर में मर गया होगा। पर उसके घर में उसके मरने के बाद से करीब 3 महीने बाद से ये चीजें होने लगी कि अचानक से कोई इंसान, घर का कोई सदस्य बाहर से सर्विस रिवॉल्वर लेकर आता, अनलाइसेंस या लाइसेंस वो नहीं पता, और वो खुद को मारने की कोशिश करता और बार बार ऐसा एक्ट करता कि उसको किसी और ने भी गोली मारी है। ओके। इसके बाद राहुल, जब वो फैमिली मेरे पास आई है तो मुझे ये समझ में आया है कि इनके घर में जो हो रहा है वो शायद किसी एक आत्मा का काम नहीं है, एक से ज्यादा आत्माओं का काम है। क्योंकि खुद को गोली मारना, और वो लोग एक्ट ऐसा करते थे कि उनको कोई और गोली मार रहा है। कभी आत्माएं एक्टिंग करते हुए तो मैंने नहीं देखी, ना ही कभी सुनी है। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, इसका मतलब क्या कि वो एक्ट करते थे? मतलब वो लोग क्या करते थे कि रात में, जैसे मान लीजिए वो अपने घर के आंगन में गए, अपने सर पर सर्विस रिवॉल्वर लगाई है और लगाने के बाद वो चिल्ला रहे हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। देन वो रिवॉल्वर रख कर भागते हैं तेजी से और ये एक्ट करते हैं कि उनके पीठ में गोली पड़ गई है। वो गिरते हैं जमीन में, इधर घूमते हैं और फिर उन्हें लगता है कि उन्हें सीने में गोली पड़ी है और समहाउ हार्ट अटैक आ जाता है उनको, या फिर कुछ ऐसा होता है। तो उनके घर में 4 लोगों को हार्ट अटैक आ चुके थे, सिंगल माइनर हार्ट अटैक। डॉक्टर्स को दिखाया तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बस डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि नेचुरल था, हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है, राइट? जी। पर राहुल, एक नाम था जो बार बार बीच में आ रहा था। वो नाम नहीं ले सकता मैं, पर वो एक नाम था ऐसा जो बार बार अकरिंग हो रहा था। जो भी इंसान पजेस्ड हो रहा था, जो भी इंसान सर पर रिवॉल्वर लगा रहा था जी, रात के 3:25 के आसपास, और वो बार बार किसी का नाम ले रहा था, किसी एक आदमी का, लेट्स सपोज XYZ, कोई भी एक नाम ले रहा था। जब हम लोगों को ये बताया गया तो हम लोग समझ नहीं पाए इस केस को, क्योंकि समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि आखिरकार इन पर पोजीशन है किस चीज का। इनके घर की कोई ऐसी बैक हिस्ट्री नहीं रही है कि ये सब सोच लें कि यहाँ से कोई मर गया हो या इन्होंने किसी को मार दिया हो। हाँ, जो इंसान इनके यहाँ मरा था, जो चोर था बेसिकली, वो कोई गैंगस्टर ग्रुप में काम करता था, समहाउ उसको मार दिया गया था पुलिस एनकाउंटर में, वो मर गया था, बस इतना पता था। ओके। है राहुल, 2 महीने और बीतते हैं, 5 महीने टोटल हो जाते हैं। 2 महीने के बाद एक और फैमिली आती है उसी शहर से, सेम शहर से, मैं शहर का भी नाम नहीं बोलूंगा। ओके। उसी शहर से एक फैमिली आती है और वो कहती है कि उनके घर में हर इंसान पजेस्ड होकर ये रिएक्ट कर रहा है या फिर ये एक रेस्पॉन्ड कर रहा है कि उसे भागना है किसी से। मुझे तो समझ में नहीं आया था। जब पहली बार उनसे मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके घर में क्या कोई चोरों की हिस्ट्री रही है जो इस तरह से पोजीशन हो रहे हैं? जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे घर में सभी लोग पुलिस में हैं। ओके। पूरा परिवार बेसिकली एक तरीके से, कोई रिटायर्ड था, कोई नहीं था। ये दोनों फैमिलीज एक ही शहर की थी? दोनों फैमिलीज एक ही शहर की थी। और राहुल, जब मैंने उनके हस्बैंड का नाम सुना है जो नहीं है इस दुनिया में, जी, वो भी किसी एनकाउंटर में मर गए थे जी, तो वो वही नाम था जो पिछली वाली फैमिली मुझे बता रही थी। ओके, जो नाम चोरों की फैमिली में लिया जा रहा जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डेस्टिन्ड होते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए।
शायद तभी ये शायद। फैमिली हमारे पास आई थी। और इस तरह से तब हमें समझ में आया कि इनकी फैमिली के जो पुलिस वाले थे जो मर गए हैं, इन्होंने जब एनकाउंटर किया होगा दूसरी फैमिली के चोर का, जी। तो दोनों साथ में मर गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पर आप विकृत मुहूर्त, यानी कि जो आखिरी पहर होता है जहां पर ऊर्जाएं न्यूट्रल होती हैं, अगर कोई दो इंसान उसी विकृत मुहूर्त में किसी अनफुलफिल्ड डिजायर को लेकर सेम समय पे मर जाते हैं, उसी जी। विकृत मुहूर्त में जो मैंने आपको बताया था कि 3:30 से 4 बजे तक का वक्त होता है, यानी 3:20 होता है बेसिकली, जी। तब जाकर इन दोनों की सोल्स आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं। और उस दिन मुझे पता चला कि शायद ये दोनों परिवार के साथ जो हो रहा है वो ऑल्टरनेट पोजीशन है, यानी कि जो पुलिस की आत्मा है वो उस चोर के घर वालों को परेशान कर रही है और जो चोर की आत्मा है वो पुलिस के घर वालों को परेशान कर रही है। तब जाकर मैंने ये Right. पूरे केस को सॉल्व किया और किसी तरीके से इन दोनों की अंत्योष्टि का एक साथ प्रबंध किया। देखिए, हम अंतिम संस्कार के बारे में तो जानते हैं, लेकिन एक और संस्कार होता है छोटा सा। इस संस्कार में बेसिकली अतृप्त आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए शांति पाठ किया जाता है। ओके। तो हुआ ये कि फिर इन दोनों के घर में अलग अलग हमने शांति पाठ करवाया, तब जाकर ये पूरी की पूरी चीजें हमेशा के लिए शांत हुई। तो इस तरह का जो हॉरर सोल कनेक्शन आप मुझसे पूछ रहे थे, ये मैंने इसको अपने शब्दों में डिफाइन किया। अर्श, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है, इतनी सारी चीजों से आप वाकिफ हैं। जी, हॉरर सोल कनेक्शंस काइंड ऑफ। हॉरर सोल कनेक्शंस तक जी। भी हम लोग बातचीत करते हैं यार। तो जी। ये जो इस किस्म की जो गुप्त विद्याएं, मिस्टीरियस चीजें। मिस्टीरियस नॉलेज है, क्या आपको कभी ऐसी टेम्पटेशन हुई कि इनको किसी इन विद्याओं को किसी गलत मकसद से इस्तेमाल करने की? यार मुझे तो कभी नहीं हुई, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत अलग अलग तरीके से काम करते हुए। राहुल, आपने जिक्र किया गुप्त विद्याओं का, मिस्टीरियस चीजों का। जी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोगों ने जितनी भी बातें करी हैं अभी तक इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट में, वो विद्याएं तो हमको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, वो गुप्त नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जो जी। आज भी हमारे बीच मौजूद हैं।